आइए हम खड़े हुए खुदा के हुजूरी में हम अपने आप को रखेंगे। खुदा का कलाम कहता है, हमें भी सिखाता है। मैं चाहूँगा कि आज जितना भी वक्त हम खुदा के हुजूरी में गुजारे, हमारा ध्यान जो है यीशु की सलीब पर लगा रहना चाहिए। ध्यान देना है कि हमारे लिए खुदा यीशु ने क्या क्या किया है। दुखों के बारे में, एक एक दुख के बारे में जो भी खुदा ने उठाया है। बाइबल कहती है कि खुदा ने गाली देकर किसी को गाली नहीं दी है, दुख पाकर किसी को धमकाया नहीं है, और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता था। हम एक एक दुख के बारे में खुदा यीशु के जो सलीब पर उसने उठाया है ध्यान देंगे। मार तक यीशु ने जो हमारे लिए सब खाई है उस पर हम ध्यान देंगे। आज का खास दिन है गुड फ्राइडे। लोग जो है जब मर जाते हैं तो लोग अफसोस करते हैं और लोग रोते हैं। आज का दिन गुड फ्राइडे जो हमारे लिए गुड दिन है कि यीशु ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। हर तरह से उसने, बाइबल कहती है कि उसने कोड़े खाए, मार खाई, थप्पड़ खाए, उसकी दाढ़ी नोची गई और कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया, किल उसने पांव में ठुकाए, हाथों में ठुकाए। क्या हम तैयार हैं? बाइबल कहती है कि क्रोस का पैगाम जो है, सलीबी पैगाम जो है, जो ईमान लाने वालों के लिए नजात है और उनके लिए एक ताकत है। आप ताकत चाहते हैं? आप सोचते हैं कि हमें वो ताकत मिले जो खुदा यीशु के अंदर थी, वो आपको भी मिल सकती है। खुदा आपको भी दे सकता है। जो लोग नहीं मानने वालों के लिए, जो उन पर ईमान नहीं लाने वालों के लिए, जो सलीबी पैगाम को एक मामूली समझते हैं, उनके लिए एक मूर्खताई है उनके अंदर जो नहीं लाने देती। यह मूर्खताई जो है शैतान की तरफ से है। ये ईमान नहीं लाना चाहता, ना ही लाने देना चाहता है आप खुदा के लोगों को, खुदा के बच्चों। खुदा यीशु हमारे वो दरमियान है, इस वक्त हमारे दरमियान में वो चल फिर है। उसका वादा है खुदा की तरफ ध्यान देने वालों के लिए। बाइबल कहती है कि उनको जिंदगी मिलेगी, वो जिंदा किए जाएंगे। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मूसा ने उन सांपों को जो मरे हुए थे उसके ऊपर लटका दिया, लेकिन बाइबल कहती है कि जो लोग उनकी तरफ ध्यान देते थे वो जिंदा होते थे, उनको जिंदगी मिलती थी। खुदा के बच्चों, खुदा यीशु के वसीले उनके द्वारा हमें जिंदगी वो देने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान में है। हम आपको यीशु में इस घर में आने के लिए वेलकम करते हैं। हालेलुया। हम उन बहन भाइयों के लिए भी जितने लोग हमारे साथ इस वक्त इस इबादत में जुड़ चुके हो, जो देख रहे हैं हमें, उनको भी हम यीशु में यही उनको भी वेलकम करते हैं। खुदा आपको भी बहुत बरकतें देगा। जो खुदावंद सबके लिए, जितने भी इस वक्त हम खुदा के हुजूरी में आए हैं, बैठे हैं, उन सबको खुदावंद बड़ी बरकत देने के लिए हमारे दरमियान में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा ब्रदर माल से आगे आएंगे, दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आगे आइए माल जी। सब अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद आपका शुक्र हो।
सारी कुदरत और कुव्वत के खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने आज के वक्त, शाम के वक्त में हम सबों को अपने घर में लेकर के आप आए हैं। दिन भर के सब काम के बाद हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदगी दी, गुजरे इतवार के बाद जब हम मिल सके और आपने हफ्ते भर हमारी हिफाजत करी। आज हम आपका शुक्र अदा करने के आपके पास आए हैं। हमारे धन्यवाद की भेंटों का आप कबूल करें। आज की शाम में पैर खुदावंद आप हमारे बीच में हो और अपने पाक रूह से हमें से हर एक को अपने मसा दे पैर खुदावंद, ताकि जो कुछ भी हम गाते हैं, बजाते हैं, आपका कलाम सुनते पैर खुदावंद, सब कुछ आपको आज की शाम में पसंद आने वाला हो सके। और अपना जो कलाम आज की शाम आप हमें देना चाहते हैं पैर खुदावंद, वो हमें दें, जिससे कि हमारी जिंदगियों में तरक्की मिले, हमारी आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। सब जो भाई बहन जो कि समय रास्ते में दुआ करते हैं, हर एक को हिफाजत के साथ अपने भवन में लेकर के आए। अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांग कर पाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तरफ हम ध्यान लगाते हुए इस बंदगी में इस गीत को शुरू करेंगे। ये वचन जो है खुदा यीशु मसीह का कलाम है, जो गीतों में पढ़ा हुआ है, जिससे हमारी जिंदगी में वो वचन अपना काम करता है। तालियों के साथ, बुलंद आवाज में, पूरी आवाज के साथ खुदा की तरफ अपना रुजू ध्यान लगाए रखें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे मार्ग पर चलूं,
और पीछे ना सचमुच आप इस इरादे से गाया है? अगर इस इरादे के साथ दिल से गाया है, जरूर खुदावंद आपको पीछे ना हटने के लिए अपनी ताकत, अपनी पापों का मसा आपको देगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने कहा है, कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, अगर आप मेरे से बढ़कर किसी को प्यार करते हो, आप मेरे लायक नहीं हैं। आप मेरे लायक नहीं हैं। माँ है, बाप है, घर वाली है, घर वाला है, बच्चे हैं, बड़ा है, छोटा है, मेरे लायक नहीं है। किसके लफ्ज़ से? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज़ से। जिसको हमने माना है, उसको अपनाना है, उसकी सुननी है, उसके मुताबिक आपने चलना है। यही खुदावंद आपसे चाहता है। पहला कलमा खुदावंद यीशु का क्या है? क्रूस का पहला कलमा प्रेम का कलमा है, हे पिता उन्हें माफ कर। क्या सचमुच आज खुदावंद यीशु को वही जगह देते हैं जब जगह देने के लिए आए हैं? गुड फ्राइडे है जो खुदावंद यीशु ने आपके लिए किया है, आप क्या किसी के लिए आप करने के लिए दे हैं? क्या आप सोचते हैं मैं करूंगा? खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर मेरे को पास कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है, अपनी सलीब उठाए, दुख, अपनी इच्छा को काटना, आय को काटना, अपनी मर्जी को काटना। हमें पीछे तो बहुत लोग चाहते थे, भीड़ की भीड़ चाहती थी। पिता प्यार का कलमा, प्यार का वचन, पिता उन्हें एक परमेश्वर उन्हें माफ कर। किन लोगों को माफ करो? बहुत जो अच्छे थे, बहुत जो है बुलंद आवाज से, जोर शोर से कलाम करने वाले थे, बुलंद आवाज से जो सिर्फ हालेलुया हालेलुया बोलने वाले थे। नहीं, उनको खुदा ने प्यार किया। खुदावंद ने माफ कर। जो लोग नीचे से करके चलते हैं, हमेशा वो लोग नीचे से करके चलते हैं जो लोग एक महसूस करते हैं, खुदावंद मुझे लेकर होशना, मैं बताया कि खुदावंद हम पर रहम कर। खुदा के बच्चों, आज मैं चाहता हूं और ज्यादा खुदा की बरकत, खुदा का मसा आपके लिए होगा, वो हमारे दरमियान में है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए इस तरह आगे बढ़ते हुए और एक गीत गाएंगे। लकड़ी पे लटकाना यीशु को उनकी तरफ अपने आंखें लगाए, दिल लगाए को जिंदगी वो ही बना था देने को रास्ते कदूस 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 वही है बात खुदा कदूस 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 वही है बात
डाकू को। क्या आप सोचते हैं आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे हैं? क्या खुदा ऐसा भी कर सकता है? क्या ऐसे लोगों को भी स्वर्ग दे सकता है कि हम सोचे हम हकदार हैं स्वर्ग में जाने के लिए और कोई नहीं है? क्योंकि हम दुआएं करते हैं, हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम लोगों को पैगाम देते हैं, हम भूल जाते हैं उन लोगों को, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते जिसको खुदावंद की आंख दिन रात दुनिया में देखती है। हालेलुया। बचाओ में बचाओ है। आप चाहते हैं बचना, दूर सो के लिए उपास सोचे चले, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरे कलीसिया के लोग कैसे बच सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की तरफ ध्यान दे, उसने आपके लिए क्या क्या किया है, कौन कौन से गाने खुदा ने आपको दी है। आइए इसी तरह और एक गीत गाएंगे। ये कलाम है, उनकी तरफ ध्यान दे। जैसे मैंने पहले बोला है कि जितना भी वक्त आप आज खुदा के हुजूर में गुजारे, वो बहुत ही आपके लिए एक फायदेमंद तभी हो सकता जब आप यीशु की तरफ ही, यीशु के लिए ही उसकी हिजरी में वक्त गुजारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, Thank you.
वो अच्छा दिन है हमारे लिए
वो अच्छे दिन में हमारी जिंदगी में अच्छाई में ही पैदा करना चाहता है और अच्छाइयों में ही बढ़ाना चाहता है, बुराइयों में नहीं। हालेलुया। गाड़ियां बनाते वास्ते यीशु आपके साथ है, आपके पास है, आपकी तरफ देख रहा है, उनकी नजर आपके ऊपर है। थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बारी बारी बहार हुई यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहार हुई यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के बार बार बहार यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहार यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। बार बार तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहार यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए यीशु का स्किल वो कलीसिया को याद करवाता कि इधर उधर ना भटके, इधर उधर ध्यान ना दे, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ध्यान दे। उसने हमारे सारे गुनाहों को सलीब पर ले लिया।
शिफा दे। कौन तालीम दे रहा है, कौन पैगाम दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है? कोई बोल सकता है, कोई कह सकता है यीशु मसीह के बारे में। अपने आप को नहीं रख रहा, अपने आप को नहीं दिखा रहा है, अपने आप को नहीं कह रहा है। अगर असलियत को आप जानना चाहते हैं, खुदा के बच्चों, खुदा के कलाम को आपको जानना होगा, पहचानना होगा, समझना होगा। हमारे पास रास्ता साहब हमेशा हमें स्टडी देते हैं, बोलते छानबीन करो, कलाम में से ढूंढो, देखो कि ये बात पाई जाती है जो आपको सामने पैगाम देते हैं। हम उन्हीं की तरफ ध्यान देते हैं, अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठिए, मेहरबानी करिए। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। कोई भी अगर बहन भाई यीशु के जलाल के लिए गवाही देना मांगते हैं, आगे आप आ सकते हैं। आइए, आज आपने बहुत अच्छा दिन है, गुड फ्राइडे। यीशु आपसे वो एक गुड न्यूज सुनना चाहता है जो खुदा यीशु ने आपके अंदर खुदा के कलाम के लिए डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा ब्रदर प्रकाश को सी आगे दुआ में रहनुमाई करेंगे, विश्वास से। आइए अपने आप को बंद करें, परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चले। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपकी मेहरबानियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप आप भले परमेश्वर हैं और आप में से प्रभु जी भलाई निकलती है। लॉर्ड आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए खुदा बाप जी, आज के दिन के लिए प्रभु हम याद करते हैं खुदा बाप कि आपने हमारे लिए अपना कफारा दिया। खुदा बाप जो प्रभु मौत हमने सहनी थी प्रभु वो आपने सही खुदा बाप, जो पापों का प्रभु खुदा बाप जी बोझ हमने उठाना था प्रभु वो आपने हमारे लिए उठा दिया। आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए प्रभु जी, आपकी मेहरबानियों के लिए प्रभु, आपके कफारे के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हाथों को उठा के खुदा बाप आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को इज्जत जलाल बुजुर्गी केवल और केवल प्रभु आपके नाम को देते हैं खुदा बाप जी। धन्यवाद हो खुदा बाप जी, खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आपके समय के लिए, इस प्रभु की संगति के लिए खुदा बाप। जितने लोग प्रभु यहाँ पे आए खुदा बाप हर एक को प्रभु मैं आपके लहू में ढांकता हूँ खुदा बाप, आपकी हुजूरी प्रभु इस जगह पे, आपका पवित्र आत्मा इस जगह पे जुम्बिश करे खुदा बाप जी। जब पिता परमेश्वर आपका दास खुदा बाप जी ब्रदर राजू प्रभु जब आपका कलाम लेके खुदा बाप यहाँ पे आते हैं पिता परमेश्वर बोले प्रति आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करे खुदा बाप जी। और हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न है खुदा बाप, आप उनका उत्तर प्रभु उनके द्वारा हमें दें खुदा बाप। धन्यवाद हो प्रभु जी। बाकी के समय को प्रभु जी आपकी आराधना उपासना को प्रभु से केवल और केवल आपको हम समर्पित करते हैं प्रभु, आपको अर्पण करते हैं। बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं पास्टर जी को प्रभु पूरी कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम में ढांकता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा राजू से, वो आगे खुदा का नाम आपके सामने पेश करेंगे। यीशु के नाम पर उनको भी हम देते हैं। आप कितनी तारीफ बजाते हैं जब कभी दुनियावी तौर पर घरों में महफिल होती है, बच्चों के बर्थडे होते हैं, बड़ों के बर्थडे होते हैं, बड़े दूसरों घरों में जाते हैं, दूसरों को घरों में बुलाते हैं। बाइबल कहती है कि मेरे नाम से जैसे आप दूसरों को कबूल करोगे वैसे आपके लिए अजर होगा। नबी को नबी करके, खादू को खादू करके, छोटे को
आप बड़ा समकर कबूल करेंगे तो बड़ी बरकत होगी। ये कौन कह रहा है? जाकर पढ़ लीजिए। छोटे खादम को, छोटे सेवक को आप छोटा समझकर कबूल करोगे, छोटी बरकत होगी। उनको बड़ा कबूल करके, बड़ा समझकर कबूल करेंगे तो बड़ी बरकत होगी। ये खुदा का कलाम है। आप बड़ी बरकत जहां चाहते हैं तो जो खुदा के एक हमारे बहन भाई आते हैं उनको ऐसे ही कबूल करें, बड़ा करके, छोटा करके नहीं। आप बरकत अपनी खो देंगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये खुदा का फैसला, खुदा का कलाम का मैं बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, बड़ी बरकत हमें चाहिए तो उनको भी वैसे कबूल करना, एक दूर बहन भाइयों को वैसे कबूल करना जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, आइए। यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबों को सलाम। एक बार यीशु के लिए ताली बजाएं। बहुत शुक्रिया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने जिंदगी बख्शी और फिर एक मौका दिया कि आपके बीच में खुदा की सलीब, अभी हमने सलीब के गीत गाए, मुझे एक वाकया याद आ गया। बैठे बैठे भाई गा रहे थे, मैं बहुत छोटा था तो यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं था, तो अक्सर गाने सुनता था। खुदा के दास जो इस समय मसीह में सो गए हैं, अनस उमर जी, वो हर गाने में लहू यूज करते थे, तो पता नहीं था। तो मैंने किसी खुदा के दास से पूछा कि ये हर गीत में लहू लहू क्या गाते हैं, तो उनका जवाब बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि लहू में जिंदगी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू। वो जो लहू होता है ना, वो जिंदगी देता है। तो मुझे वो वाकया याद आ गया, खुदा के लहू में, खुदा की सलीब में कुदरत पाई जाती है। आमीन। सो आज हम मिलकर सीखेंगे कि खुदा के दास ने कहा कि अपना सलीब उठाकर, खुदा ने कहा जो मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। अपना इनकार करना, अपनी खुदी से इनकार करना। पतरस रसूल से यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, एक बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। क्या पूछा? बोलिए। क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? फिर पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? फिर पूछा। आज खुदा पतरस से पूछ सकता है तो वो मुझसे और आपसे भी पूछ सकता है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है या बरकतों से मोहब्बत करता है। यूहन्ना के रसूल की अंजील उसका 19वां बाब आप पढ़ लेना। खुदा ने उससे क्यों पूछा? क्योंकि उससे पहले उन्होंने बरकतें पाई थी। खुदा चाहता था कि तू उनसे प्यार करता है या मुझसे प्यार करता है। इफिसुस की कलीसिया को मकाशवा की किताब में क्या लिखा है कि मैं तेरे सब कामों को जानता हूं, पर मुझे तुझसे एक क्या है? शिकायत है। क्या शिकायत? तूने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी। खुदा चाहता है कि हम उससे कैसे मोहब्बत करें? कैसे? खुदा ने बोला मत्ती रसूल की इंजील में, तू अपने सारे दिल से, कैसे मोहब्बत करनी खुदा से? अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत कर। होता क्या है कि हम खुदा की चीजों को जो देता है हमें, उनसे तो मोहब्बत करते हैं, और जो खुदा हमें देता है उससे मोहब्बत नहीं करते। आज हम सलीब के बारे में सीखेंगे। खुदा ने जो हमसे मोहब्बत की है,
कैसी मोहब्बत की उसने? अपना कीमती खून जो नापाक था, बेगुनाह था। आपने अक्सर यह सुना है, जो इंसान बीजता है वो क्या करता है? ऐसा ही नहीं, पर यीशु मसीह ने जो बीजा नहीं वो काटा। आमीन। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, पर मेरे और आपकी खातिर वो क्या बना? ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा का प्यार। तो वो चाहता है कि हम भी उससे वैसी ही मोहब्बत करें जैसी वो हमसे मोहब्बत करता है। गौर से सुने, ध्यान से सुने। ये नहीं कि कुछ सुनाने वाला तो 100% सही बोलता है, गलती होती है। अगर गलती होती तो जरूर कमेंट करें, बताएं क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? हम सब मिलकर सीखते हैं। आमीन। सीखते हैं। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। क्या है हमारे लिए? खुशी का दिन। खुशी का दिन है। क्यों है? कि खुदा ने हमें गुनाह से क्या किया? आजाद किया। इब्लीस पर फतह पाई और मौत पर भी क्या पाई? खुशी का दिन है। आज उदासी का नहीं दिन है, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है। ऐसा ही है। लोग आज के दिन को क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी नेचर के बारे में, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया पत्र, उसका 2 बाब और उसकी कुलुस्सियों का पत्र 2 बाब और उसकी 13 आयत से मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। कुलुस्सियां 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से बड़े गौर से सुनना है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो साथ साथ उसके साथ पढ़ते जाए। मैं बोलता जाऊंगा, गौर करें। उसने तुम्हें भी, कुलुस्सियां सबके निकाल लिया जी। कुलुस्सियां 2 बाब और उसकी 13वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में क्या थे? मुर्दा थे। आगे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। किनके अपराधों को? हमारे। क्या? गौर से सुनते जाना। हमारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। उसकी 14वीं आयत, और विधियों का वह लेख, और विधियों का वह लेख, लेख समझते? यानी दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, ये वो चीज है। विधियों का वह लेख जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। क्या था वो? जो हमारे नाम पर, किनके नाम में था? हमारे नाम पर था। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारे नाम पर था और हमारे खिलाफ था, और उसे मिटा डाला। जो गुनाह हमने किए थे, जो खताएं हमने की थी, जो कसूर हमने किए थे, जो पाप हमने किए थे, जो गलतियां हमने की थी, खुदावन ने सलीब पर उसे क्या किया? मिटा डाला। सलीब पर यह काम हो रहे थे।
सलीब ऐसे नहीं है, ये जो काम थे सलीब पर हो रहे थे, जो गलतियां, जो खताएं, जो गुनाह हमारे नाम पर थे, हमारे खिलाफ थे, हमारे विरोध में थे, उसे यीशु ने क्रूस पर मिटा डाला। आमीन, हटा दिया। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। देखिए खुदा की क्रूस की कुदरत, देखिए क्रूस की कुदरत क्या है। हमारे जो गुनाह थे उनको क्रूस पर कीलों से जड़कर हटा दिया और उसने प्रधानतों और अधिकारों यानी इब्लीस का, उसकी हुकूमत का, उसकी कैबिनेट का, उसकी सल्तनत का, उसकी फौजों का, इब्लीस की, किसकी? शैतान की फौजों का, अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या किया? शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा क्रूस पर, सलीब पर यीशु ने क्या किया? बनाया। शैतान समझता था कि मैं इसका तमाशा बना रहा हूं, पर हकीकत के अंदर यीशु उसका खुल्लम खुल्ला क्या कर रहा था? तमाशा बना रहा था। उसकी हुकूमतों का, उसकी सेनाओं का, उसकी फौजों का, उसकी कैबिनेट का, उसकी सल्तनत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयकार की ध्वनि सुनाई, फतेहबंदी का शादियाना बजाया। इसलिए गुड फ्राइडे है। क्यों हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं? हकीकत के अंदर शैतान का खुदा ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बताया और फतेहबंदी का शादियाना बजाया। इसलिए गुड फ्राइडे है। जो गुनाह हमारे नाम पर थे उन्हें अरेस्ट कर दिया, उसे डिलीट कर दिया क्रूस पर, सलीब पर यीशु ने। ये काम कब कहां हो रहे थे? सलीब पर हो रहे थे। इसको गौर से जब आप जाएंगे घर पे पढ़ना, ये काम सलीब पर हो रहे थे। यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर साल्वेशन का इंतजाम किया, नजात का, रिहाई का, छुटकारे का, खलासी का, मुक्ति का। आज जो सलीब की कुदरत पर ईमान लाता है वो क्या पाता है? अपने गुनाहों से क्या पाता है? नजात पाता है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? आज हकीकत के अंदर लोग बरकतों के पीछे भागते हैं, चंगियाई के पीछे भागते हैं, शिफा के पीछे भागते हैं। अरे शाफी को ढूंढो, शिफा खुद आ जाएगी। जब शाफी जिंदगी में आ गया, शिफा खुद आ जाएगी। मसीह का आने का मकसद इस दुनिया में यह नहीं था कि वो शिफा बख्शे, वो इसलिए आया था कि गुनाहगारों को गुनाह से रिहाई दे। ये तो उसकी कुदरत थी कि कोई उसको छूता था तो क्या होता था, या वो किसी को कुछ छूता था, लोग क्या पाते थे? शिफा पाते थे। ये तो उसकी कुदरत थी। उसके इंतजाम किया साल्वेशन का, सलीब पर नजात का, छुटकारे का। अब जो कोई उसके पास आए, जिंदगी का पानी पिए, रूह की बरकतें पाए, गुनाहों की माफी पाए। किस कहां? सलीब की कुदरत पे, सलीब की कुदरत पे। हम जो गुलाम थे, गुनाह से, गुनाह के गुलाम थे, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर उसकी कीमत अदा कर दी। और क्या कहा? इट इज फिनिश, तमाम हुआ, पूरा हुआ, मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। अब गुनाह का
कीमत अदा करती है। बेयार, निष्कलंक, बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, इस बात का तो दुश्मन भी इकरार करते हैं कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। दुश्मन भी इस बात का इकरार करते हैं कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। मेरा यीशु पाक और साफ, बेदाग, निष्कलंक, गुनाहगार के लिए बलिदान नहीं दे सकता। दे सकता? अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम के रहम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया, और बेटा जब दुनिया में आया उसने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी कौन? मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो नाश ना होगा, बल्कि क्या पाएगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी पाएगा जो उस पर ईमान लाएगा। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हम सब क्या थे? गुनाहगार थे। रोमियो की किताब में क्या लिखा है? हम सब गुनाहगार थे। एक आदमी के वसीले क्या आया? गुनाह, गुनाह के वसीले मौत, मौत सब पर फैल गई और सबने क्या किया? गुनाह किया और खुदा के जलाल से दूर हो गए। और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जब इंसान गुनाह करता है ना, तो अगली उसको पे करता है। गौर से सुनिए, जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदियां करते हैं, तो अबलीस उसको वेजिस देता, पे करता। क्या देता है? गुनाह की मजदूरी मौत है। इंसान जो गुनाह करेगा क्या करेगा? मरेगा। बेटा इसलिए आया कि हमको उन गुनाहों से क्या करे? रिहाई दे। यीशु इसीलिए दुनिया में आया, उसकी मोहब्बत। एक आदमी के वसीले से पूरी आदमियत में गुनाह फैल गया। एक इंसान ने गुनाह किया, सारी इंसानियत में गुनाह फैल गया, और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। इसलिए सहायक कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, कौन कहता है मैंने अपने आप को पाक कर लिया कि अब गुनाह नहीं कहता? दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी। गुनाह की मजदूरी मौत। कोई मरना नहीं चाहता, तो है जो मरना चाहता है। यहां पर हिजकिय्याह बादशाह को पैगाम आया, वो कहता मैं नहीं मरना, मैं कैसे मर जाऊं? ऊंची ऊंची रोने लग गया। हर इंसान, कोई नहीं चाहता मरे। यीशु इस दुनिया में आया ताकि हमें उस गुनाह की दलदल से, गुनाह से सलीब के द्वारा हमें छुटकारा देकर हम उस दलदल से निकल जाए। आमीन। सो आइए एक और हवाला देखेंगे, गलातियों के नाम पौलुस रसूल का 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। गलातियों उसका 6 बाब, पौलुस रसूल को यह मकाशमा मिल गया, जिसे मिलता है पंजाबी में, अगर जरा पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। गलातियां उसका 6 बाब, अगर नहीं तो मैं जल्दी से पढ़ दूंगा, टाइम को कवर करना है। 6 बाब उसकी 14वीं आयत। पौलुस को एक मकाशमा मिला। गौर से सुनिए, गलातियां 6 बाब और उसकी 14 आयत। पर ऐसा, गौर से सुन लीजिए, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। क्या कहता है? ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर क्या करूं? फख्र करूं, घमंड करूं। कहता खुदा ना ऐसा करे कि मैं किसी और बात पर फख्र करूं। किस पर फख्र करूं? गौर से, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर। किस पर? कहता खुदा ना ऐसा करे कि मैं किसी और बात पर फख्र करूं, मैं सिर्फ अपने यीशु की सलीब पर। आमीन। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार
मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, खुदा ने उसे मोकाशा दिया, रेवोल्यूशन दिया। कहता मैं किसी और बात पे घमंड नहीं करूंगा, फख्र नहीं करूंगा। आज इंसान क्या फख्र करता है? अपनी दौलत पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी जॉबों पर। तो पौलुस क्या कहता है? खुदा ना ऐसा करे कि मैं किसी और बात पर फख्र करूं। एक ही बात है, क्रूस, जिस पर मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या की? बलिदान दिया। अरे वो तो और सैकड़ों बातें थी पौलुस की जिंदगी में फख्र करने के लिए। वो कहां उसने स्टडी करी थी? गमलियल के चरणों में बैठकर उसने व्यवस्था की, क्या की थी? तालीम पाई थी यहूदियत की। आज के जमाने में कहने यानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उसने तालीम पाई थी। उसने कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया कि मैं इतना बड़ा एजुकेटेड हूं, मुझे फख्र है इस पर। उसने कभी इस बात का गरूर नहीं किया, घमंड नहीं किया, फख्र नहीं किया। एक और वजह हो सकती थी उसके फख्र करने की। वो क्या था? रोमी सिटीजन था। वो क्या था? रोमी सिटीजन था। उस समय की सुपर पावर रोमी पायर। वो इस बात पर भी घमंड कर सकता था कि मैं रोमी सिटीजन हूं। आज क्या होता है? अक्सर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, लोग जब सिटीजन होते हैं ना कनाडा में, तो बड़ा फख्र से पोस्ट करते हैं सिटीजन कैनेडियन हो गया। मैं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, होता फख्र। हम बड़े फख्र से, बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं कैनेडियन सिटीजन हो गया हूं। और जिनको नहीं मिली होती ना, वो देखते हैं वो इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, सिटीजन मिल गई। ऐसा ही है। अरे ये शहरियतें, ये सिटीजन तो फानी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या तेरे पास आसमान की सिटीजन है? तेरे पास क्या वो शहर की सिटीजन है? इस बात पे फख्र करे। पौलुस कहता है मैं किसी और बात पर फख्र नहीं करता, मैं यीशु की सलीब पर फख्र करता हूं, जिसके द्वारा मेरी दुनिया में और मैं दुनिया की जगह पे क्रूस पर चढ़ाया गया। अरे हम तो यहां की शहर की फिक्र करते हैं, घमंड करते हैं। क्या तेरे पास खुदा की बादशाही की सिटीजन है? वो यीशु मसीह की सलीब की कुदरत के वसीले से मिलती है। आमीन। कहां से मिलती है? यीशु मसीह की सलीब की कुदरत के वसीला से वो सिटीजन मिलती है। आज इंसान फख्र करता है घर पर, प्रॉपर्टी पर, पैसे पर। पौलुस क्या कहता है? मैं फिर हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, 6वां बाब उसकी 14वीं बात। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। यह है खुदा ने मुकाशवा से दिया। इस चीज का कवर करें। यह सब सलीब पर काम हो रहे थे जो मैं बोल रहा हूं। आइए एक बार और देखेंगे, गलातियां उसी का 3 बाब और उसकी 13-14 आयत। गलातियां उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं। उसमें यूं लिखा है, मसीह ने जो, गौर से सुने, गौर से, मसीह ने जो हमारे लिए, ये शब्दों को नोट करें, क्या लिखा है जी? किसके लिए? हमारी बात हो रही है। मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना? लानती बना, श्रापित बना। किसके लिए? हमारे लिए। गौर से इसको सुने। और हमें लेकर, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से क्या किया? छुड़ाया। सलीब छुड़ाती है। क्या करती है सलीब? छुड़ाती है। गौर से सुनते जाए। सलीब क्या करती है? रिहाई देती है, छुड़ाती है, खलासी देती है, मुक्ति देती है, रिहाई देती है। और उसकी
अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अरे सलीब पर अब्राहम की बरकतें, रूह की बरकतें, गुनाहों से माफी, रूह की भरपूरी और लानतों से छुटकारा मिलता है। कहां से? सलीब पे। अब्राहम की बरकतें, गुनाहों की माफी, रूह की भरपूरी और लानतों से छुटकारा सलीब पर यह काम होता है। आमीन। सो आइए एक हवाला और मेरे साथ मिलकर निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत। गौर से, क्योंकि क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अरे क्रूस इज ए मैसेज, क्रूस इज ए गुड न्यूज। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम नजात पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। क्रूस क्या करती है? सामर्थ देती है, जोर देती है। कमजोर को क्या करती है? बल देती है, ताकत देती है। क्रूस इज ए मैसेज, क्रूस इज ए गुड न्यूज। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, और हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? साल्वेशन है, ताकत है, जोर है, बल है। क्रूस की कुदरत से वो काम हो सकते हैं जो नहीं होते हमारी जिंदगी में। क्रूस की कुदरत से, सलीब की कुदरत के वसीला से, उस पर ईमान लाने से वो काम हमारी जिंदगी में खुदा कर सकता है जो कभी हमारी जिंदगी में नहीं हुए। खुदा ने क्या कहा था? नथिंग, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आमीन। आइए एक हवाला और देखेंगे इसी तरह। कुरिन्थियों के खत उसका 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 2 आयत। गौर से सुनिए, 2 आयत। ये चर्च की हालत है। ये चर्च की हालत में आपको बयान कर रहा हूं। ये चर्च जो था हरामकारी में पड़ा हुआ था, व्यभिचार में पड़ा हुआ था। तो पौलुस क्या कहता है? और तुम शोक तो नहीं करते? शोक, जब आप किसी कहीं मौत हो जाती तो हम क्या करने जाते हैं? वहां पे शोक करने जाते हैं ना, शोक करने जाते हैं ना, मॉर्निंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो पौलुस कहता है ये हरामकारी में जिंदगी जी रहे थे। तो पौलुस कहता है और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, पर क्या करते हो? घमंड करते हो। कहता है कि ये काम करने वाला, तुम अफसोस करो इस काम करने वालों से, ताकि तुम्हारे बीच में से वो निकाला जाए, पर तुम क्या करते हो? घमंड करते हो। अगली 6वीं आयत, हवाला बड़ा है, उसको आगे हम चल जाएंगे। उसकी 6वीं आयत, उस पर यूं लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या करना अच्छा नहीं? घमंड करना, पाप पर, गुनाह पर अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर देता है? यानी गुनाह इज ए कंटेजियस। गुनाह क्या है? पूरा खमीर जो होता है ना, थोड़े से आटे को सारा खमीर कर देता है। गुनाह क्या है? फैलने वाली बीमारी है। तो पौलुस कहता है तुम्हारा घमंड
करना अच्छा नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को क्या करो? अपने अंदर से बुराई को, झूठ को, बदियों को, बदकारियों को पौलुस क्या कहता है? अपने अंदर से निकाल दो। क्यों निकाल दो? ताकि तुम गूंदा हुआ आटा बन जाओ। अपने अंदर से बीमारियां, ये जो गुनाह की बीमारियां हैं, इसे अपने अंदर से निकाल दो। इसलिए आओ हम, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसा, मसीह फसा। खरूज की किताब, जब इस्राएली लोग गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या किया था खुदा ने? उनके घरों के चौखटों पर क्या लगा दिया था? भरे का लहू लगा दिया था। जब डेथ एंजल आए तो वो उस घर को छोड़ जाता था, तो वो मौत उनके ऊपर से पास ओवर कर जाती थी। तो हमारा भी फसा मसीह जो बलिदान हुआ, वो मौत मेरे और आपके ऊपर से अब पास ओवर हो गई है, क्योंकि यीशु ने उसके लिए बलिदान दे दिया है। हालेलुया। सलीब पर वो जो मौत मेरे और आपके ऊपर थी हमारे और गुनाहों की वजह से, अब वो मौत हम यीशु के सलीब पर कुर्बानी देने से, बलिदान देने से मेरे और आपके ऊपर से वो पास ओवर हो गई है। अब मौत का, गुनाह का हम पर कोई इख्तियार नहीं। यीशु ने उसकी कीमत अदा कर दी है। आमीन। इसलिए आओ हम क्या करें? क्या लिखा है? इसलिए आओ हम क्या करें? त्योहार मनाएं। हिंदी में लिखा उत्सव मनाएं। तो फिर हमें उदास होने की जरूरत है? कई बार हम उदास होकर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज हमने उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस फीलिंग को महसूस करना है। यीशु मसीह जब मसलूब किए जा रहे थे ना, मैं एक जगह पढ़ रहा था, सुन रहा था कि जब किसी शख्स को मसलूब किया जाता था सलीब पर, तो वो शख्स पता क्या करता था? वो रोता था, वो लेट जाता था, उसको रस्सियों से बांधकर सलीब के पास लेके जाया जाता था, जबरदस्ती। पर मेरा खुदा, मेरा यीशु, जब उसको सलीब पर ले जाना था, वो अपनी मर्जी से गया, अपनी खुशी से गया, अपनी किसी मजबूरी से नहीं गया कि वो सलीब पर मेरे और आपके लिए बलिदान कर सके। ये है यीशु की मोहब्बत। उसको जबरदस्ती नहीं लेके जाना पड़ा, उसको खींच के नहीं लेके जाना पड़ा, उसको जबरदस्ती नहीं ले जाना पड़ा, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, मजबूरी से नहीं। वो सलीब पर गया, वो चलता था, गिरता था, रोमी हुकूमत उसे कोड़े मारती थी, उन कोड़ों के आगे कील लगे हुए थे, हड्डियां लगी हुई थी। जब वो बदन पर मारते थे तो वो चमड़ा जिस्म को खींच लेता था। महसूस करें, उसके जलाली चेहरे पर थूका गया, उसके जलाली बदन पर क्या किया गया? उसके भाला मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके कांटों का ताज पहनाया गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप उस गुनाह से क्या पा जाए? निहाई पा जाए, छुटकारा पा जाए, खलासी पाए। आओ हम क्या करें? त्योहार मनाएं, उत्सव मनाएं। कई लोग शोक करते होते, लेट्स सेलिब्रेट। कौन सा दिन है ये? खुशी का दिन है। अरे वो मरा था, अब जलाली यीशु अपने तख्त पर तख्त निशीन है। आमीन। वो जीवता है। हालेलुया।
ये है। इसीलिए क्या, लेट्स सेलिब्रेट, आओ हम क्या करें, त्योहार मनाएं, उत्सव मनाएं, हमारा खुदा जीवित है। आमीन। आओ हम क्या करें, उत्सव मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, पर सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से अपने को पाक साफ करके। आज अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई नाराजगी है, कुछ ऐसा गुस्सा है, तो उसे निकाल दें। इफिसियों के घर पे क्या लिखा है, सूरज के घरूब होने से पहले पहले क्या कर, गुस्सा निकाल दे। कई बार पता है क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं शायद एक सूरज कम लिख दिया खुदा ने, 4-5 सूरज होने चाहिए थे। समझ गए, थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, 4-5 सूरज होने चाहिए। किसी को बंदे को समझ ही नहीं आनी ऐसी। पर खुदा क्या कहता है, सूरज डूबने से पहले पहले क्या कर ले, सुलह कर ले। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, इफिसियों के खत में लिखा 4 बाब में, अगर नहीं करेगा तो इब्लीस अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर हमने गुस्सा अपने मन में किसी के लिए रखा है तो वो शैतान अपना काम कर रहा है, बदलू है हमारी जिंदगी में, उसे निकालना है। खुदा यानी ये सलीब का पैगाम का है मेल मिलाप का पैगाम है, पाकीज़गी का पैगाम है। खमीर अपने दिल से क्या करना है, निकालना है। प्यार, मोहब्बत। यसु ने, अभी पास्टर जी ने क्या कहा था, दुश्मनों को उसने क्या किया, माफ किया। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, खुदा इन्हें क्या कर, माफ कर। एक हवाला और, दूसरा ग्रंथियां उसका 5वां 19वीं और 21वीं है। दूसरा ग्रंथियां उसका 5वां बाब, उसकी दूसरा ग्रंथियां 5वां बाब उसकी 19वीं आयत, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, किसमें होकर, मसीह में होकर, मसीह में ही होकर, खुदा ने मसीह में होकर अपने संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह में होकर दुनिया के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। गुनाह की वजह से हम खुदा से दूर थे, खुदा ने सलीब पर अपनी जान देकर उस गुनाह को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया और खुदा के साथ हमारा क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसकी मैं सीधा डायरेक्ट 21वीं आयत पे आता हूं, जो पाप से क्या था, अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं, नेवर कमिट सिन, कभी गुनाह नहीं किया उसने, जो पाप से अज्ञात था उसी को, आप बाइबल जिसके पास है गौर से इस लफ्ज को किसे लिखा, उसी को, यानी ओनली हिम, ओनली जीसस, कोई नहीं दे सकता था। क्या खुदा का काम कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को, यानी ओनली हिम, कोई दूसरा नहीं। पतरस क्या कहता है, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, आसमान के नीचे एक ही नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, यीशु नाम। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि आगे गौर से सुनिए, कि हम उसमें होकर, ये जो उसमें होकर है ना, इसका अवकाश का भी मैं आगे बयान करता हूं, उसमें होकर परमेश्वर की रास्तबाजी बन जाए। किसमें होकर, उसमें होकर, उसमें होना, उसमें चलना, उस पर ईमान लाना, उस पे बने रहना, ये एक सक्सेस की है। गौर से सुनिए, अभी जो मैंने पढ़ा है कि उसमें होकर, उसमें बने रहना, उसमें चलना, उस पर ईमान लाना, तभी खुदा की धार्मिकता हम पर आती है।
गलत ना समझिए, खुदा ने सबके लिए अपनी जान दी है, लेकिन नजात वही शख्स पाता है जो उसमें होता है, उसमें ईमान लाता है, अपने आप को हलीम करता है, अपने आप को नीचा करता है, अपने आप को झुकाता है खुदा के आगे, हुक्म मानता है, अपने आप को कहता है कि खुदा मुझे अपने हुक्मों पर चलने की हिम्मत दे ताकि मैं तेरी विधियों और कानूनों को पूरा कर सकूं। वही शख्स क्या पाता है? निजात पाता है। क्या यूहन्ना 3:16 में लिखा है? खुदा ने अपना बेटा भेज दिया, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने क्या कर दिया? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब वो बख्श दिया, आगे का लिखा, ताकि जो कोई, अब हमारी बारी है, क्या जी? खुदा ने अपना काम कर दिया, आगे हमारी बारी है। क्या लिखा है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। जो उस पर ईमान लाए, अब जल्दी से सोचिए, हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में कोई ऐसी बला आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, नो मेडिसिन, नो ट्रीटमेंट, लोग मर रहे हैं। कोरोना की लगा दो, अभी तो आ गई मेडिसिन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई एक ऐसी बीमारी सोसाइटी में आ जाती है तो लोग मर रहे हैं, नो मेडिसिन, नो ट्रीटमेंट, डॉक्टर परेशान, साइंटिस्ट परेशान, कुछ नहीं है। अचानक एक दिन न्यूज आ जाती है कि दवाई अवेलेबल है, न्यूज आती है। अब मुझे बताएं, मार्केट में दवाई अवेलेबल है, क्या आप वो दवाई कैसे ठीक होंगे? मार्केट में दवाई है, रोग आपको लगा हुआ है, कैसे ठीक होंगे? दवाई देखने से आप दिखाई पा सकते हैं? दवाई को देखने से क्या आपको चंगियाई मिल सकती है? को मिल सकती है? दवाई को खाना पड़ेगा, डॉक्टर जो कहता है उसको मानना पड़ेगा, फिर हम क्या पाते हैं? रिहाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। अरे यीशु मसीह भी सलीब पर उसका खून सिरप बनकर इस दुनिया पर आया। आसमान से एक दवाई आई, जो उस पर ईमान लाएगा अपने गुनाहों के मर्ज से, रोग से क्या पाएगा? रिहाई पाएगा। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमारे सारे गुनाहों को क्या करता है? उस पर ईमान लाना पड़ता है, ना कि उस पर देखने से हम चंगा नहीं होंगे। उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, उसको अपने अंदर लेंगे, तब सलीब की कुदरत हमें क्या करेगी? सलीब की कथा क्या है? नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, और हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? साल्वेशन। आखिरी हवाला जहां से मैंने शुरू किया था, फिर मैं बंद करूंगा, कुलुसियां उसी का 2 बाब, उसके मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप नोट करना चाहें उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक, जो यूं लिखा था उसको मैं जल्दी से पढ़ूंगा। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जयकार की ध्वनि सुनाई। 5 पॉइंट आपको इस हवाले से मैं बोलता हूं। नंबर 1, सलीब गुनाहों की माफी का सरचश्मा है। गौर से, सलीब गुनाहों की माफी का सरचश्मा है, जहां हमारे गुनाहों की लिस्ट को क्या किया? मिटा दिया गया। हमारे गुनाहों की लिस्ट जो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी, हमारे विरोध में थी, सलीब पर उसे मिटा डाला। नंबर 2, सलीब हमारे खुदा से, जो हमारा रचने वाला है, हमारा क्रिएटर है, क्या किया? खुदा ने सलीब पर खुदा से हमारा मेल मिलाप करवाया। नंबर 3, सलीब पर
गौर से सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी और अहम जंग लड़ी गई। सलीब पर दुनिया की सबसे बड़ी और अहम जंग लड़ी गई, उसकी शैतान से, उसकी हुकूमतों से, उसकी फौजों से, उसके कैबिनेट से। और खुदा ने उनका क्या किया? बरमला तमाशा बनाया, खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। और नंबर 4, सलीब पर यीशु ने फतेह मंदी का शादियाना बजाया। और नंबर 5, गुड जीसस, he died on the cross for good reason. Good Jesus died on the cross for the good reason. इसीलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, आओ हम क्या करें? उत्सव करें। हमें शोक नहीं करना, क्योंकि हमारा खुदा अपने जलाल के साथ तख्त पर तख्त नशीन है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदा का शुक्र करें, अपने होठों से उसका शुक्र करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखें, कोई जन अपनी आंखें ना खोले। हालेलुया, प्रेज गॉड। आंखें बंद रखें। हालेलुया, कोई जन अपना आंख खोले। हालेलुया। सलीब की कथा जो मूर्ख है उनके लिए नाश की कारण है, कि हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। पर पौलुस कहता है, खुदा ना ऐसा करे कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं सिवाय खुदा की सलीब के सिवा, और किसी बात पर घमंड ना करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आंखें बंद रखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। हालेलुया। लकड़ी पे लटका नासरी तेरे को जिंदगी। हालेलुया। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बनाता आइए हम खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र करें दिल की गहराइयों से, दिल से पूरे। खुदा ने, यीशु ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, जो कुछ भी हमें दिया है, पूरे दिल से दिया है। इसलिए सब कुछ पूरे दिल से किया है। क्या कोई कमी छोड़ी है उसने? क्या कमी रहने दी है? नहीं, पूरा बाइबल कहती है खुदा ने कहा जब उसने जान दी, कहा कि सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की सलीब के द्वारा सब कुछ पूरा हो गया। पूरा सब कुछ आपको दे दिया, कोई कमी आपकी नहीं आएगी, ना ही कमी खुदावंद ने आपके अंदर छोड़ी है। हालेलुया। आइए हम एक चीज कहेंगे, यीशु की सलीब की तरफ, उनके दुखों की तरफ आप ध्यान दें, देखते रहें।
मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के बगीचों में ओ यीशु
शरीर के द्वारा सब कुछ आपके लिए कर दिया। आपको सब कुछ दे दिया, आपको सब कुछ मिल गया। मैं जिस्मानी तौर पर नहीं कह रहा हूं, रूहानी तौर पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आप रूहानी तौर पर ही यीशु की बरकतें आप पाइए। खुदा ने आपको शिफा दे दी है, खुदा ने आपको तसल्ली दे दी है। जहां एक बहन जहां चर्च में आए हैं तो आते वक्त ही लेट गई। वहां बाहर मैंने पूछा क्या बात है। मैं रास्ते से चक्रों आते थे जब मैं रास्ते में आ रही थी। अब मैं देख रहा हूं बहन आपके साथ बोरी इबादत कर रही है और बुलंद आवाज से वो आपके साथ गा रही है, तालियां बजा रही है। खुदा ने उन चक्रों से उसको बिल्कुल शिफा दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही हम खुदा से मांगना है, यही खुदा से हमने पाना है, इसी में खुदा के साथ साथ हमने रहना है। हालेलुया। आइए हम खुदा का शुक्र करते हुए खुदा के हवाले कर देंगे, अपने आप दुआ करेंगे। आप किस लिए तकलीफ में हैं, खुदा के हुजूर में, खुदा के सामने आपने हाथ उठाएं, ये कहें आवाज से खुदावंद मुझ पर आप रहम करो। आप अंधे हो, आप कुबड़े हो, आप बहुत सालों से बीमार हो, खुदावंद वो पूरा करने के लिए सब कुछ आपके लिए कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं इस अच्छी रफाकत के लिए, खुदावंद इस अच्छे इकट्ठ के लिए, आपकी हुजूरी के लिए। हमें खुदावंद आपने जो हिम्मत दी है, हमें खींचा है गालों से, अलग अलग खानदानों से, अलग अलग परिवारों से। खुदावंद चाहे हम बड़े अमीर हैं, चाहे हम बड़े गरीब हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे हम नहीं पढ़े लिखे, खुदावंद आपकी मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि हम आपके घर में आ सके, आपकी इबादत कर सके। हम आपका शुक्र करते हैं इन तमाम तेरे बच्चों के लिए, खास करके छोटे बच्चे जो हम पहली दफा फिर इस चर्च में आए हैं, जो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, खुदा के हुजूरी में वो भी एंजॉय कर रहे हैं। खुदा सचमुच आपने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। हम आपका शुक्र करते हैं नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए। खुदावंद यीशु आपके हवाले कर देते हैं, संभाल हम हर वक्त खुदा आप में खुशियां मना सके जो यीशु आपके शरीर के लिए, दुखों के लिए, परेशानियों के लिए मिली है। खुदावंद उसमें हम हर वक्त रह सके। आपके हाथ में सौंप देते हैं तेरे लोगों को, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम दुआएं मानी पड़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम खुदावंद दूसरे के कसूरों को माफ करते हैं। हमें अजनैश न पा, बल्कि रह से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब खुदा में यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाकों की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा तक इस जमात के साथ, तमाम खुदा के मुकद्दस सेवकों के साथ, पाक रसूलों के साथ
दुनिया भर में जहां कहीं खुदावन तेरी कलीसिया, तेरे लोग या खुदावन तेरे जिस्म है खुदावन, अब से हमेशा तक उनके साथ भी होती रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बैठिए, मेहरबानी करके बैठिए।